शैतान है कौन और शैतान क्यों शुरू से हम मनुष्य के पीछे पड़ा है। शैतान हमसे चाहता क्या है और शैतान का सबसे बड़ा झूठ आज हम इस वीडियो में खुलासा करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को आखिरी तक देखना। पसंद आए तो जरूर से शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और भी मसीह भाई बहन लोग इस वीडियो को देखें और सीखने पाए परमेश्वर के वचन से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके आज बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग इस टॉपिक को भी समझ सकें। क्योंकि कई बार होता यह है कि हम नहीं समझ पाते कि प्रभु की आवाज़ क्या है और शैतान जो है हमें किस तरह से भरमाता है। कई बार हम प्रभु की आवाज़ को ना समझ के हम शैतान के पीछे की रास्ते चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। इसलिए आज ये वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक्चुअल में तो जाने कि हमारा विरोधी है कौन। जब हम युद्ध पे जाते हैं और अगर हमें युद्ध पे जाने के बाद हमें यही नहीं पता कि हमें लड़ना किससे, हमारा युद्ध है किससे, तो हम कैसे उस विरोधी को उससे कैसे जीतेंगे और कैसे उसको परास्त करेंगे और कैसे उसको हराएंगे जब हमें अपना विरोधी ही नहीं पता। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो वचन हमें बोलता है कि शैतान की जो युक्ति है उससे अनजान मत रहो, क्योंकि आज बहुत से लोग उससे अनजान हैं। आज हमारा जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान है, क्योंकि हम उसके वचन को नहीं समझते, इसलिए आज बहुत से लोग व्यक्तिगत किसी पर्सन को अपना विरोधी समझते हैं, अपने लोगों को, मनुष्य को विरोधी समझते हैं, लेकिन जबकि असली विरोधी शैतान है, ना कि लोग। हम आज भी मांस और लहू से विरोध करते हैं, लेकिन असली में हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू का नहीं, परंतु आत्मिक प्रधानताओं से है, शैतान से है, उसकी आत्मिक जो प्रधानता है उससे है, उनसे हमारा युद्ध है, ना कि लोगों से। लेकिन क्योंकि आज हम ये बात नहीं समझ पाते और हम नहीं जानते कि हम किससे, हमारा विरोधी में एक्चुअली है कौन, इसी कारण से हम व्यक्तिगत किसी लोगों से अपने टर्म्स खराब कर लेते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि मसीह भाई बहन आपस में इतना लड़ते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद ऐसा उदाहरण देखता रहता हूं कि हम आपस में ही हमारे इतनी लड़ाइयां हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं और हम ये नहीं जानते कि हमें लड़वाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई गॉसिपिंग नहीं, परंतु उसके पीछे काम कर रही शैतानी शक्तियां हैं जो हमें आपस में ही लड़ा के हमें क्या कर रही हैं, मसीह से दूर कर रही हैं। इसलिए आज हम इसको एक्सपोज करेंगे, शैतान के और उसकी बातों को और उसके उस झूठ को और उस चालों को आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं। तो मेक श्योर कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ये शैतान भाई साहब है कौन और कहां से आ पड़े। तो मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 9वीं आयत, जहां पे वचन इस प्रकार कहता है, और वह बड़ा अजगर, वह पुराना सांप जो शैतान और इब्लीस कहलाता है, जो सारे संसार को बहकाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो कौन था ये शैतान जो था, वो पहले कौन था? एक स्वर्गदूत था, लूसीफर था। अगर आपको नहीं पता, अगर आप इस पे स्टडी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप और खुल के इसके बारे में स्टडी चाहते हैं कि स्वर्ग में ये 3 जो स्वर्गदूत थे ये कौन थे एक्चुअली। तो मैं आपको लेकिन बता देता हूँ, जो स्वर्गदूत में 3 जो स्वर्गदूत थे, या आज मैं आपको बोलूँ 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे जो थे। एक था उसमें से मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। तो तीनों के अपने अपने काम थे। मिकाएल जो था वो एक वॉरियर है, जो था नहीं, जो एक्चुअली में वॉरियर है, अभी भी है। और जिब्राइल जो है ही इज अ मैसेंजर। मरियम को क्या है, जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने बताया कि तू गर्भवती होगी और यीशु को जन्म देगी। जो बताया था मैसेज वो जिब्राइल ने बताया था, ही वाज अ मैसेंजर। और जो तीसरा स्वर्गदूत था, जो वर्शिपर था, एक्चुअली में उसको कहा जाता है लूसीफर, जो गिर के शैतान बन गया क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था और वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो ये बाइबल क्या बता रही है, साफ हमें क्लियर कट बता रही है कि शैतान है कौन। ये वही सांप, वही लूसीफर, वही झूठा क्या था, फॉलन एंजल है। अब इसका गिराए जाने का कारण क्या था? क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य और परमेश्वर के समान अपने आप को देखने लग गया था, उसके अंदर घमंड आ गया था। दोस्तों इससे सबसे पहली चीज जो सीखने को मिलती है कि घमंड कितना खतरनाक है। आज अगर हम और आप भी घमंड करते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात ध्यान रखना। जब उन्होंने स्वर्गदूत को गिरा के फेंक दिया, हम और आप कौन है जो घमंड करते हैं? बाइबल कहती है अपने आप पे घमंड मत करो। अगर घमंड करना ही है तो प्रभु पे करो, जिसने आपको चुन लिया और आपको क्या करा, आपसे प्रेम करा। अपने काम अपने ऊपर घमंड मत करो, क्योंकि जब हम अपने आप पे घमंड करते हैं तो सब, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, उस लूसीफर को, जो बाइबल बताती जो इतना खूबसूरत था, जब वो चलता था और जब वो पंख उठाता था तो वीणाएं बजती थी, उसको 1 मिनट भी नहीं बख्शा और उसको नीचे गिरा दिया। तो हमारा आप कौन है? तो घमंड बहुत ही खतरनाक चीज है। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं। नीति वचन में भी लिखा है, घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन हम देखें तो वो इसलिए गिरा दिए गए क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि शैतान जो घमंडी था, जिस घमंड के कारण वो ऊपर से गिरा दिया गया, बाइबल कहती है ना, हे भोर के तारे तू कैसा नीचे आ पड़ा और ना गिरा। अब ये सवाल ये आता है
है कि इसका सबसे बड़ा झूठ क्या है आज हमारे और आपके लिए। तो अगर हम मेरे साथ वचन में निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 11 उसका 14, जहाँ पे ये लिखा है, और यह अचरज की बात नहीं कि क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। तो बाइबल हमें क्या बता रही है, क्या है उसका सबसे बड़ा झूठ? वही धोखा देना, झूठ बोलना। झूठ का पिता कौन है? बाइबल बताती है शैतान। धोखा देना, परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, परमेश्वर के वायदों को तोड़ मरोड़ के आपको बहका देना। अगर आप देखो तो आदम की वाटिका में उसने क्या करा था? उसने हवा को बहकाया इसलिए था, उसने हवा को कोई यहाँ दुनियादारी की बातें नहीं करके बहकाया था। उसने साफ बोला था, क्या परमेश्वर ने तुम्हें फल खाने के लिए मना करा है? क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये फल खाने के लिए मना करा है? परमेश्वर जानता है कि तुम उसके तुल्य हो जाओ। मतलब उसने क्या करा? उसने परमेश्वर की बातों को लेके कान यहाँ से ना पकड़ के उसने घुमा के कान पकड़ा और क्या करा? बात को तोड़ मरोड़ के सामने पेश करा और उसके झूठ पे हवा ने विश्वास कर लिया। आज कहीं ना कहीं बहुत से लोग, मैं बोलता हूँ, मैं किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं करता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज ऐसे बहुत सी टीचिंग्स है जो आपको सतर्क रहना है, जो परमेश्वर के वचन को लेकर आपको बहका सकती हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहना कि हम किस प्रकार की बातों को सुन रहे हैं, कौन सा वचन हमारे अंदर जा रहा है। अगर आपकी नींव सही फाउंडेशन पे नहीं डली तो याद रखना कि आप कहीं ना कहीं भरमाए जा रहे हो, क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि वो खुद भी ज्योति में रूप, स्वर्गदूत क्या है? ज्योति में रूप धारण करके आपके सामने आकर आपको बहकाता है। और यही सबसे बड़ा झूठ है शैतान का, वो बहकाने का काम करता है। आज जो हम मसीह भाई बहन आपस में लड़ते हैं, हम एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, तो क्या ये हम आपस में इसलिए करते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से जलन है? नहीं 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 नहीं, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे जिसका मकसद है वो शैतानी शक्ति और शैतान का काम, क्योंकि वो भरमाता है, वो आपके कानों को भरता है, गॉसिपिंग भरता है, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, एक दूसरे को अंदर जलन पैदा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव यही है। वो जलता है, वो चिढ़ता है, वो नफरत करता है हमसे। और वो हमसे क्यों डे वन से चिढ़ता आ रहा है? उसका सिंपल आंसर है क्योंकि परमेश्वर के हम बनाए हुए बेटे और बेटी, उसने हमें अपनी स्वरूपता में बनाया। उसका उद्देश्य हमें बना के हमसे क्या, वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम के कारण उसने हमें क्या करा? चुना, हमसे प्यार करा। और शैतान को ये पसंद नहीं है। वो क्या, क्यों पसंद नहीं? क्योंकि वो हमेशा से घमंड, और उसी घमंड के कारण, उसी जलन के कारण क्या है, उसने क्या करा? परमेश्वर की सृष्टि को खराब करने लग गया, पाप को जगत में लेकर आ गया, पाप करवा लिया। ठीक है, ठीक इसी तरह हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उसका मकसद केवल आपको नाश करना है, आपको तबाह करना है, परमेश्वर से दूर करना है, आपको बहकाना है, आपको अपने लोगों से लड़वाना है। उसका एक मात्र मकसद है। ये बात मेरे जरूर से ध्यान रखना मेरे भाई मेरी बहन। जब भी आप किसी व्यक्ति को, व्यक्तिगत को, किसी के बारे में क्रिटिक करो, कमेंट करो या किसी को गंदा बोलो ना, एक पल अपने मन को जांच लेना, ये सोचना कि क्या सच में मैं प्रभु की ओर से कर रहा हूँ? क्या सच में मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ? या ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर नफरत क्यों आ रही है? क्योंकि नफरत का स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। अगर परमेश्वर हमसे नफरत करता ना, तो अगर आप देखो तो नोआ के समय पे जल प्रलय आया, सब नाश हो गए, लेकिन नोआ बचा गया, क्योंकि परमेश्वर की नजर में क्या था? इंग्लिश में लिखा है, नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, राइट? परमेश्वर प्रेम करता है अपने बच्चों से, लेकिन उसे नफरत नहीं है हमसे प्यार करा, तभी उसने अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह हम सबों को दिया। हमसे वो नफरत नहीं करता, वो प्रेम करता है। हाँ, वो पाप से नफरत करता है। वो नफरत करता है हर उस व्यक्ति से जो झूठ बोलता है, जो घमंड करता है। और वो बाइबल में मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको, उसके पहले वाले वीडियो में, कि किस तरह से नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। नहीं देखा तो जाके देख लेना। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं है। बात ध्यान रखो, शैतान है जो उसके पीछे है। शैतान हमें आपस में लड़वाता है, शैतान हमारे दिलों में नफरत पैदा करता है, शैतान हमारे एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है, हमें किसी मनुष्य को, किसी व्यक्तिगत इंसान के विरोध में नहीं रहना है, लेकिन हमें प्रार्थना करना सीखना है उनके लिए। बाइबल कहती ना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि उनको तुम्हें सता रहे ना, तुम भी जाके सताओ। ये मसीह स्वभाव नहीं है, ये बिल्कुल मसीह स्वभाव नहीं है। बाइबल बोलती है उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा असली विरोधी वो कोई व्यक्तिगत इंसान नहीं, परंतु उसके पीछे कार्य कर रही दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां हैं, जो हमें लड़वाकर आपस में मरवाना चाहती, ताकि हम परमेश्वर के वचन से अनजान रह के इस दुनिया में केवल लड़ते रह जाएं और समय आ जाए और हम न्याय के सिंहासन के सामने खाली हाथ खड़े रहें, क्योंकि हमने समय का इस्तेमाल नहीं करा। जो समय प्रभु ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के साथ वचन शेयर करने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए देता, उसे तो हमने बर्बाद कर दिया। एक दूसरे की गॉसिपिंग, लड़ाई झगड़ा, कमेंट और एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में हमने समय बर्बाद कर दिया। जबकि ये समय हमें किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में सीखने और सिखाने के लिए दिया गया। तो शैतान तो यही चाहता है कि किसी भी तरह हम वचन को ना जाने, सत्य को ना जाने, आपस में लड़ के हम समय को बर्बाद कर लें। यही उसका सबसे बड़ा झूठ है जो वो फैलाता आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या शैतान ताकतवर है?
ये बोलने में मुझे हंसी क्यों छूट रही, क्योंकि असलियत तो यही है, शैतान कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन हम उसको ताकतवर दिखाते हैं। मैंने अक्सर कहीं टीचिंगों पे और ऐसे लोगों को ये कहते हुए सुना है, शैतान ताकतवर है, वो बंधनों को बांधता है, वो आपको दबाएगा, आपके ऊपर दबाव बनाएगा। होल्ड ऑन, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया, जितना हम प्रभु से नहीं डरते ना, उससे ज्यादा हमारे अंदर शैतान का डर भर दिया गया। हम शैतान से उतना डरते हैं, क्या वाकई में वो इतना ताकतवर है? चलो वचन में देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कितना फंदा हम पे जकड़ता है। अगर आप मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 4:4 क्या कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। सुन लो भैया, जो भी ये लोग ये सोचते हैं ना शैतान तुम्हें दबा देगा, तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है, वो तुम्हें जकड़ लेगा, वो तुम्हें बांध देगा, वो तुम्हें खींच लेगा, फेंक देगा। सुन लो भैया, बाइबल बोल रही है, हे बालकों तुम जो परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। किसके ऊपर? तुमने उन पर जय पाई। किस पे? शैतान और उसकी सेना पे ऊपर और हर उस दुष्टात्मा के ऊपर तुमने जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार में जो है उससे बड़ा है। जो तुम में है वो जो संसार में है ना उससे बड़ा है। तुम में कौन है? कौन है तुम्हारे अंदर? कौन है आज हमारे अंदर? जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कोई कौन है? मसीह है, यीशु है, प्रभु है, उसके सामर्थ, उसके नाम में सामर्थ है। आमीन टाइप करें, हालेलुया। हम लोग डरते हैं शैतान, अरे शैतान है भैया, आपको पता नहीं वो तो जादू टोना कर गया, कोई नींबू फेंक गया, कोई अदरक फेंक गया, कोई लहसुन फेंक गया, कोई पता नहीं मुर्गी की टांग का। क्या कर रहे हो यार? किस बात का डर है? मैं एक बात बता दूं, वचन कहता है, वचन कहता है, वचन कहता है, प्रभु के वचन में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। और बाइबल कहती है जो तुम में है वो संसार से ज्यादा सामर्थी है। जो तुम में है, तुम में कौन है? यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और जब हम यीशु में है तो याद रखिए कोई दुष्टता की ताकत, अंधकार की शक्तियां, कोई जादू टोने की शक्तियां तुम पर प्रबल ना होगी, क्योंकि यीशु मसीह के हम बेटे और बेटियां हैं। हम दुष्ट आत्माएं हमसे डरती है, हमें दुष्ट आत्माओं से नहीं डरना है। शैतान हमसे घबराता है, हम उससे नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम जीवित खुदावन के बेटे हैं। जिसने अपनी फूंक से उसको नीचे फेंक दिया वो ताकतवर है। हम शैतान के नहीं है जो हम उससे घबराएंगे। हम पिता परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं जो हमारे अंदर हमें सामर्थ्य देता है। बाइबल क्या बोलती है? मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है तुम डरते क्यों हो भैया? डरते क्यों हो? किस बात के लिए डरते हो? कौन सा जादू, कौन सी ताकत? कोई भी तुझ पे प्रबल ना होगा, दुष्टता के कोई भी हथियार तुझ पे प्रबल ना होंगे, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। किस बात का डर है? किस चीज से हम डरते हैं? किस कौन सी दुष्ट आत्मा, कौन सी ताकत है, कौन सी अंधकार की शक्तियां जो इतनी ताकतवर है जो यहोवा के बच्चों को छू ले? लेकिन दिक्कत यह है क्योंकि हम शैतान से डरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा लगता है कि शैतान ताकतवर है। शैतान ताकतवर नहीं है, यीशु मसीह सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है, परमेश्वर पिता सामर्थी है, और जो उसमें है वो जैवन से बढ़कर बनाए गए हैं। हालेलुया। सो डर का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ का आत्मा दिया है। तो याद रखो शैतान ताकतवर नहीं है, वो बिल्कुल ताकतवर नहीं है। लेकिन उसको ताकत कब मिलती? जब हम डरने लग जाते हैं और जब हम अपने मुंह से हम उसको ताकत दे देते हैं। जब हम उसको बोलते हैं कि अरे मुझे तो डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, अरे मुझे परछाई दिख रही है, अरे मुझे कोई टंगा हुआ दिख रहा है, और यही डर के कारण से हम उसको अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर आने का पॉइंट दे देते हैं, और जब वो आता है तो तबाही मचाता है। लेकिन सच्चाई ये है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है मेरे भाई मेरे बहन, उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का नहीं। और अगर हम डर रहे हैं तो हम प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि बाइबल साहब बोलती है डर और विश्वास एक साथ नहीं चल सकता। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर डर नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास क्या बोलता है? इन पहाड़ों से बोलो तो ये उखड़ के फेंक जाएंगे। जब विश्वास पहाड़ों को उखाड़ सकता है तो कौन सा ताकत है, कौन सी अंधकार की शक्तियां जो आपके ऊपर प्रबल करेंगी? जब प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल साफ कहती है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए अगर आपके अंदर ये गलतफहमी है कि शैतान ताकतवर है तो ये आज खत्म कर दो, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है। प्रभु सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है, यीशु सामर्थी, उसका नाम ही काफी है। अब सवाल आता है कैसे बचे हम शैतान के जाल से, उसके झूठों से कैसे बचें? तो चलो इफिसियों 6 उसका 11वां पद हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो जिससे तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। तो बाइबल क्या बोल रही है? कैसे बचोगे शैतान के जाल से? क्या तरीका है शैतान के जाल से बचने का? परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है उसके आत्मिक हथियारों को, परमेश्वर के हथियारों को। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या लिखा है? किसके हथियार है वो? किसी इंसान के हथियार है? स्वर्गदूतों के हथियार है? किसके हथियार है? परमेश्वर के हथियार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? ये जो हथियार की बात हो रही है, किसके हथियार की बात हो रही है? कोई स्वर्गदूत के हथियार की बात हो रही है? कोई व्यक्तिगत व्यक्ति के हथियार की बात हो रही है? नहीं, ये खुद परमेश्वर के हथियार है। यानी कि इसको उदाहरण पे समझो कि मानो कि आपका पिता एक योद्धा है, ठीक है, और आपका पिता जो कपड़े पहन के युद्ध में जाता है, विजयी होकर आता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो बोलता है बेटा अब मैं नहीं, अब तू युद्ध पे जाएगा। अपने खुद के युद्ध के हथियार उतार के अपने बेटे को पास कर देता है। तो आप उसका अंदाजा लगा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? परमेश्वर के हथियार,
परमेश्वर बोल रहा है ये ले बेटे मेरे हथियार आज तेरे पास हैं, ये ले मेरे बेटी, ये ले मेरे हथियार, इनको इस्तेमाल कर। इस शैतान को, ये जो तेरे सामने ऊंचा करा है, जो ज़्यादा तेरे को डराने की कोशिश कर रहा है ना, ये ले मेरे हथियार काफ़ी हैं, इनको बांध ले, इनको पहन ले, इनको थाम ले और तू कभी हारेगा नहीं। तो कोई शैतान की युक्तियाँ तुझ पे प्रबल ना होगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शैतान के क्या है, हथियारों को, गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की आत्मा की तलवार, परमेश्वर के हथियारों को बांधना पड़ेगा। और इसी तरह से आप शैतान के हर एक झूठ पे, प्रकार की शक्तियों पे, हर एक प्रकार के उसके झूठे और भरमाने वाली बातों पे विजय पाओगे। हालेलुया। अब आप बताइए कि आपका असली दुश्मन कौन है, शैतान या कोई व्यक्ति? अब आप बताइए कि क्या सच में शैतान ताकतवर है? अब आप बताइए कि आप आज किस पे विश्वास करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मसीह भाई बहनों को शेयर करना ना भूलना, ताकि वो भी वचन को जाने, सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करे, और सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप सभी को जय मसीह की शालोम।